नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये महीना जो है वो अक्टूबर की महीना चल रही है और अक्टूबर की महीना को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है और इसे जो है वो पिंक अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। पूरा विश्व जो है वो अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे जो है वो सेलिब्रेट करती हैं और इसके जरिए जो है वो लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से जो है वो कैसे बचाव किया जाए। देखिए, WHO ने वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश किए थे। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वर्ष 2022 में पूरा दुनिया में लगभग 6.5 लाख महिला जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से मर गई। वहीं पे भारत की जो डेटा निकल करके सामने आ रही है, भारत में 35 से लेकर के 45 वर्ष के बीच की जो महिला है उसमें से 11% महिला जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, जो कि काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर होती क्या है, इसका जो है वो सिम्टम्स क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि इसके बचाव के तरीके क्या है, कैसे जो है वो महिला ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती है। तो सारा जानकारी हम आपको एक के बाद एक देंगे, तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं। देखिए, जब किसी भी महिला को इनिशियल स्टेज में अगर ब्रेस्ट में कैंसर हो रहे हैं तो ऐसे पहचानने की तरीका क्या है। तो देखिए, ब्रेस्ट के आसपास जो है वो इनिशियल स्टेज में कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट के स्किन में बदलाव देखने को मिलेंगे। वहां पे जो है वो कुछ दाना दाना करके जो है वो अंदर से गठीला टाइप में जो है वो देखने को मिलेंगे। तीसरे में आपको जो है वो डिस्चार्ज होंगे, यानी कि जो निपल है वो डिस्चार्ज होंगी। और उसके बाद जो है वो स्किन जो है वो एबनॉर्मल तरह से दिखाई देंगे, यानी कि नॉर्मल स्किन जो रहते हैं ब्रेस्ट पे वैसे आपको नहीं दिखाई देंगे। थोड़ा सा उस जगह पे जो है वो हार्ड सब्सटेंस आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो कुछ इनिशियल स्टेज में आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा। देखिए, जैसे ही इस टाइप का सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगे तो सबसे पहले जो है वो आप स्क्रीनिंग करवाइए, है ना, जांच करवाइए, स्क्रीनिंग करवाइए। इससे ये होगा कि अगर आपको इनिशियल स्टेज में ही डॉक्टर ये कह देगा कि आपको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाएगा, तो आपका बचने का चांस जो है वो 99% बढ़ जाएगा। यानी कि इनिशियल स्टेज पे जब भी ये चीज निकल करके सामने आ जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो अच्छा उपचार किया जाता है और अच्छे उपचार से जो है वो बचाए जा सकते हैं किसी भी महिला को। दूसरे में, अगर आप लेट कर दिए, यानी कि आपका जो स्क्रीनिंग लेट से हुई, आपको जो है वो लेट से पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें जो है वो 24% की जो है वो सर्वाइवल रेट रहती है। यानी कि आप जो है वो जल्द से जल्द जा करके स्क्रीनिंग करवाए और आप इनिशियल स्टेज में ही आप अपना उपचार चालू करवा ले डॉक्टर के परामर्श लेकर के। और इसके साथ ही हर एक महिला को हम यह सलाह देंगे कि जैसे ही आपका एज 40 प्लस हो रहा है, 40 के पार हो रहा है, तो आप अपना ब्रेस्ट का जो है वो स्क्रीनिंग हर 2 साल 3 साल के इंटरवल पे करवाते रहिए, क्योंकि 40 प्लस जैसे ही एज होता है उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर का चांस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो हर 2 से 3 साल के इंटरवल पे जो है आप अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। अब हम यह जान लेते हैं कि कौन से ऐसा कारण होता है बॉडी में, क्या ऐसी बातें होने लगती है बॉडी में जिसके बाद महिला को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने लगती है। तो देखिए, इसमें जो है वो ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी मेन रोल प्ले करता है। जैसे कि कोई महिला जो है वो बहुत ही ज्यादा मोटी है, तो जब महिला मोटी होती है तो उनका ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है वो भी जो है वो मोटा होता है। और जब फैट टिश्यू ब्रेस्ट में बनने लगता है, तो जैसे ही फैट टिश्यू ब्रेस्ट में बनेगा तो उसमें जो है वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है, यानी कि काफी मात्रा में जो है वो ब्रेस्ट के अंदर एस्ट्रोजन बनते हैं। और जब काफी मात्रा में एस्ट्रोजन बनेंगे तो इससे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। यानी कि एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट कराने में। तो मोटापा भी जो है एक वजह बन सकती है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। दूसरे में, रेडिएशन एक्सपोजर। आप अपने आप को जो है वो रेडिएशन से बचाइए, यानी कि जो किरणें आती है उस किरणें से जो है आप अपने ब्रेस्ट को रक्षा करिए। डायरेक्ट जो है उस रेडिएशन को अपने ब्रेस्ट के इर्द गिर्द नहीं पड़ने दीजिए। इसके लिए जो है आप अच्छा क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा जो है वो वेल प्रिपेयर रहिए कि रेडिएशन जो है वो हमारे ब्रेस्ट के स्किन पे पड़े नहीं। तो रेडिएशन के वजह से भी जो है वो कई बार ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है। तीसरा जो वजह होती है वो होती है कई बार रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। बहुत सारे महिला का जो है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो 12 वर्ष से पहले शुरू हो जाती है। तो वैसे महिला जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो 12 वर्ष से पहले शुरू हुई है, उनको भी जो है वो फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। और इसके बाद वैसी महिला जो फर्स्ट प्रेग्नेंट
30 वर्ष के बाद में होती है, यानी कि 30 वर्ष के आयु के बाद वो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो वैसे भी महिला को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर इन फ्यूचर में हो सकती है। चौथे में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के कारण। बहुत सारी महिला ऐसी होती है कि जो शादी विवाह समय पे नहीं करती है, और जब शादी विवाह समय पे नहीं होती है तो उनका जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं हो पाता, यानी कि सही समय पे ब्रेस्ट फीडिंग वो कर नहीं पाती है। और जब सही समय पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है तो इस कारण के वजह से भी उनको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। तो समय पे शादी विवाह करे, और शादी विवाह जब हो जाते हैं तो जब बच्चे होते हैं तो माँ अपने बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती ही है, तो समय पे जो है ये सारी चीजें होंगी तो ब्रेस्ट कैंसर से आप जो है वो बच जाएंगे। तो ये तो हो गई कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के तरीके, कैसे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से आप बच सकें, इसके बारे में हम आपको तरीके बता दिए। अब हम यह जान लेते हैं कि इसका स्क्रीनिंग कौन सा होता है, यानी कि इसका चेकअप का नाम क्या है। तो देखिए, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जब आप करवाने जाइएगा तो एक मैमोग्राम नाम का जो है वो स्क्रीनिंग होता है, वो मेनली जो है वो ब्रेस्ट का ही स्क्रीनिंग करता है। और जब आप मैमोग्राम करवा लीजिएगा तो उस रिपोर्ट में यह देखा जाएगा कि ब्रेस्ट के अंदर जो है आपका टिश्यू जो है वो किस हिसाब से डेवलप किया है, क्या वो टिश्यू जो है वो कैंसर टिश्यू तो नहीं है। तो जैसे ही आपका 40 वर्ष क्रॉस कर जाए तो आप हर 2 से 3 साल के इंटरवल पे अस्पताल में जहाँ पे चेकअप होती है वहां पे आप जो है वो मैमोग्राम जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि मैमोग्राम आप जब करवाइएगा तो इससे जो है वो सारी बातें निकल करके और सामने आ जाएगी। और अगर आपका ये सारी चीजें इनिशियल स्टेज में पकड़ में आ जाएंगी, डॉक्टर ये समझ जाएगा कि ये जो है वो इनिशियल स्टेज की कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपका जो है वो प्रॉपर इलाज किया जाएगा। और जैसे कि हम आपको बताए हैं कि इनिशियल स्टेज में जब इलाज होता है तो उसमें 99% सर्वाइवल रेट की चांस होते हैं, बहुत हद तक जो है आप बच जाएंगे। लेकिन ऐसे ही अगर आप बहुत लेट कर दिए हैं, है ना, अंतिम स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो इसका जो है वो कोई इलाज नहीं है और आप जो है वो दम तोड़ देंगे। तो इसके लिए जो है हम यह वीडियो बनाए थे कि इसके माध्यम से आप अवेयर हो सके। अक्टूबर के महीने जो है वो पिंक अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है, और इस महीने में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस को फैलाया जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी, सिम्टम्स के बारे में जो बताएं वो जानकारी आपको कैसे लगी, बचाव के तरीके जो हम आपको बताएं यह जानकारी कैसे लगी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं वो थॉट्स जो है वो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।